बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही चैत्र पूर्णिमा परठारु आपणकर जीवन रे किछि परिवर्तन आसीबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे किछि परिवर्तन हेबो, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो बंधु माने एही चैत्र पूर्णिमा परे परे अर्थात एप्रिल मासरे आपणको अनेक क्षेत्र रे सफलता मिलिबाको जाउछि, किंतु किछि क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार मध्य आवश्यकता रहुछि, प्रतिकारर आवश्यकता रहुछि। तो बंधु माने केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको प्रतिकारर आवश्यकता रहुछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने आपणकर राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि एवं शनि वर्तमान आपणकर तृतीय भावरे गोचर करूछंती। तो बंधु माने जदियो आपणकर कोनोसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखा जाउ नाही, किंतु आपणको आपणकर स्किन रो टिके विशेष जत्न नेबाको पड़िबो। जेहेतु राहु एवं बुध एकत्र अछंती, तो सेथि पई आपणकर एलर्जी इन्फेक्शन भली संभावना देखा देउची। तो आपणको विशेष करी निज स्किन रो जत्न नेबाको पड़िबो। यह व्यतीत आपण आपणकर दांत रे मध्य टिके संवेदनशीलता अनुभव करि पारंती, तेणु यह उपरे मध्य टिके ध्यान रखंतु। तेबे जदियो एगुड़िक सेते बड़ किछि समस्या नुहे, किंतु एई सब छोट मोट समस्या प्रति आपण टिके सतर्क रहंतु। आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा, तो आपणकर शिक्षा भावर अधिपति शुक्र वर्तमान चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती, किंतु एप्रिल 19 को आपणकर पंचम भाव को चली आसीबे, अर्थात से निजर स्वगृह को चली आसीबे। तो एप्रिल 19 तारिख पर आपण आपणकर पाठ पढ़ारे एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखिबाको पाइबे। आपण आपणकर शिक्षा को नेकी जहाँ भी डिसीजन नेबे, जहाँ भी स्टेप नेबे, सेथिरे निश्चित भाबरे आपणको सफलता मिलिबो। किंबा जदि एप्रिल 19 पर आपणकर किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी परीक्षा अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, तो सेथिरे मध्य आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि आपण किछि एडमिशन नेबा पई चाहुचंती, किछि फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुचंती, तो समय आपणको पई उत्कृष्ट रहिबो। आपणकर प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा, तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र भली आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य 19 एप्रिल परे आपण एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखिबाको पाइबे। कारण कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइताय प्रेम जीवनर भाव। तो शुक्र जेतेबेले आपणकर पंचम भाव को चली आसीबे, तो पूर्वरु आपणक मध्यरे जेते बड़ मनांतर मतांतर हेले मध्य, जेते वैचारिक मतभेद थिले मध्य, जदि आपणक मध्यरे दूरता थिला, तो ताहा मध्य कम होई जिवो। आपण निज निजर भूल को बुझी पारिबे एवं आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, फिलिंग्स बढ़िबो। आपण परस्परर निकटतर हेबे एवं आपणक मध्यरे जहाँ भी किछि समस्या थिला सेगुड़िक मध्य समाधान होइछिबो। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा, तो वर्तमान आपणकर वैवाहिक जीवन टिके मिश्रित देखा जाउछि। कारण राहु आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती। तो आपणको मु गोटे कथा कहिबाको चाहूछि, केतक समय रे आपणक मध्यरे मतभेद होई पारे, जहा फल रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे टिके समस्या मध्य देखा देई पारे। बुध मध्य राहुंको सहित गोचर करूछंती, सेथि पई आपणकर मध्य रे टिके मिसअंडरस्टैंडिंग देखा देई पारे। तबे भी आपणकर वैवाहिक जीवन 70% भल रहिबो, कारण शनिंकर स्थिति भल रहुछि। बाकी जो 30% रहिला, एहाकु अन्य ग्रह मानक पई आपणकर वैवाहिक जीवन रे टिके समस्या देखा देई पारे। भाग्य कथा जदि कहिबा, तो एही चैत्र पूर्णिमा परे परे अर्थात एप्रिल मासरे आपणकर भाग्य अनुकूल रहिबो, कारण बुध आपणकर तृतीय भाव को प्रवेश करिवे एवं एही स्थितिरु बुध आपणकर नवम भाव उपरे दृष्टि पकाइबे। तो जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर राशि किंबा निजर घर उपरे दृष्टि पकाई थांती, यह निश्चित भावरे अत्यंत शुभ फल प्रदान करे। तो 11 एप्रिल परे बुध निजर घर को नवम भाव उपरे दृष्टि पकाइबे
अर्थात आपणकर पूर्वर अटकी रही कार्यगुड़िक समाप्त हो विलंब सृष्टि करुथिबा बाधा गुड़िक दूर हो एवं विचाराधीन कार्यगुड़िक समाप्त हो विकल्प भाव में आपण भाबुथिबा समय ठीक हेबा परे किंबा परिस्थिति सुधुरी गले आपण कार्य सहित मुकाबिला करिवे तो भाग्य आपणकर अनुकूल रहिबो भाग्य संबंधित आपण जहाँ भी निर्णय नेबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। क्यारियर कथा जदि कहबा तो चैत्र पूर्णिमा परे आपणकर क्यारियर को जेते प्रशंसा कले मध्य ताहा कम हेबो। गोटे कथा हेउची 14 एप्रिल को सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव में उच्चस्थ होइछिबे एवं दशम भाव को देखिबे। यह सूचित करुछि जे आपण आपणकर दायित्व तुलाइबारे संपूर्ण सक्षम हेबे। आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची मु जेपरि पूर्व उल्लेख करिछि मानव मन अपेक्षा कोनोसी जिनिसर गति शक्तिशाली नहे। फलस्वरूप एप्रिल 14 परे आपणकर मानसिकता अत्यंत सकारात्मक होइछिबो कारण सूर्य जोठारे दृष्टि पकांती सही स्थान को नूतन शक्तिर एक उष्म प्रवाह प्रदान करती। आपण प्रकृत में आपणकर काम विषय गभीर बुझामणा पाइबे आपणक उपरे दायित्व बढ़िबो किंतु सेगुड़ी को पूरण करिबारे आपण प्रकृत आनंद एवं परिपूर्णता पाइबे। एप्रिल 14 परे सूर्य दशम भाव को दृष्टि देवा सहित आपण किछि नुआ काम पाई पारंती नूतन सुजोग पाई पारंती किंबा चाकरी क्षेत्र में आपणकर पदोन्नति मध्य होई पारे। जदि आपणकर वर्तमानर ग्रह परिवर्तन को दृष्टि रे रखी 14 एप्रिल परे आपणकर कोनोसी मीटिंग अछि किंबा इंटरव्यू अछि तो सेथिरे मध्य आपणको सफलता मिलिबो। जो मानक निकटरे चाकरी नाही सेमानंकु मध्य चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि तेनु आपण निज तरफरु चेष्टा जारी रखंतु। व्यवसाय कथा जदि कहबा तो व्यवसाय मध्य आपणकर बहुत भल रहिबो। ऑनलाइन रिलेटेड काम रे आपणको अधिक सफलता मिलिबो एगुड़िक समृद्ध हेबार आशा करा जाउछि। यह सहित जमी किंबा संपत्ति संबंधी कार्य मध्य सुरुखुरुरे आगको बढ़िबो। यह विशेष भाव में जदि आपण परिवहन संबंधी कौनसी व्यावसायिक कार्यकलाप करुछंती किंबा कंप्यूटर रिलेटेड किछि बिजनेस आपणकर अछि तो आपणकर डेली इनकम बढ़िबो आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य हेबो तो बिजनेस आपणकर 60 रु 70% भल रहिबो। तथापि यात्रा संबंधी जे कौनसी कार्य किंबा फैशन संबंधी कार्यकलाप आपणक पई बहुत भल भाव में आगेइबार संभावना रहिछि। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय जो प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहाँ सबु अशुभत्व रहउछि से गुड़िक मध्य खंडन होइजिबो। तो सेति पई आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जल अर्पण करंतु। यह आपणक पई अत्यंत लाभदायक साब्यस्त हेबो। यह व्यतीत आपण प्रत्येक दिन बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। आपणकर अशुभत्व गुड़िक दूर होई आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ यह ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।